वाराणसी में मंगलवार को भदोनी के शराब कारोबारी के घर पर एक मौत का खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। यहाँ भेलोपुर के बीचों बीच बसा गुप्ता परिवार का घर था। वहाँ रहने वाली नीतू गुप्ता उनके 3 बच्चों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया था। उनके जिस्म पर मौत के अलग ही निशान देखने को मिले। हर जिस्म पर एक एक गोली का जख्म था, जो उनकी जिंदगी के आखिरी पलों की खौफनाक कहानी की तरफ इशारा कर रहा था। बस घर का मुखिया राजेंद्र गुप्ता कहीं लापता था। वैसे शराब कारोबारी और उनके परिवार की हत्या के खुलासे के करीब पुलिस पहुंच चुकी है। जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक खबर है कि भतीजे की अरेस्टिंग की भी पुलिस कोशिश कर रही है। हमारे संवाददाता रोशन जायसवाल भी उस घर पर पहुंचे जहां पर राजेंद्र गुप्ता के पूरे परिवार का मर्डर हुआ, और हमारे संवाददाता ने कैमरे पर एक ऐसी चीज रिकॉर्ड करी जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा। असल में रोशन जायसवाल हमारे संवाददाता जब घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे तो यहाँ दीवार का एक हिस्सा गिरा हुआ था। पता करने पर यह मालूम हुआ कि कत्ल के बाद शायद यहीं से बदमाश भागे हैं। वैसे 10 किलोमीटर दूर जिस घर से राजेंद्र गुप्ता की लाश मिली है, उस घर से एक स्कूटी भी मिली है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस उसकी भी पड़ताल कर रही है। वहीं घर के सामने रहने वाले 4 लड़के गायब बताए जा रहे थे। उनकी लोकेशन मुंबई में मिल गई है। ये भी सामने आया है कि उनका इस मर्डर्स केस से वैसे कोई लिंक नहीं है। भदोनी पावर हाउस के सामने की गली में राजेंद्र गुप्ता का मकान है। ये मकान 5 मंजिला है। मकान का 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर में राजेंद्र का फ्लैट है। बाकी फ्लैट किराए पर उठाए गए हैं। इसके अलावा इस घर को चारों तरफ 3 शेड में छोटे छोटे कमरे हैं। इनमें करीब 40 किराएदार रहते हैं। राजेंद्र की पत्नी नीतू गुप्ता और 3 बच्चों की लाश इसी घर के 2nd फ्लोर से मंगलवार को पुलिस ने बरामद की। बुधवार की शाम करीब 4 बजे राजेंद्र के घर जो है मीडिया की टीम भी पहुंची। यहाँ नीतू के मायके के लोग उस वक्त नहीं थे, लेकिन राजेंद्र के घर परिवार और रिश्तेदार आए थे। जहां लाशें मिली हैं उस क्राइम स्पॉट को साफ जो है किया जा चुका है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने कैमरे पर क्या कुछ रिकॉर्ड किया, किराएदार जो है वहाँ पे उन्होंने क्या कुछ बताया, एक बार आप देखिए। वाराणसी के भेलुपुर थाना क्षेत्र के भदैनी इलाके में राजेंद्र गुप्ता के मकान में उनके परिवार के जिन 4 लोगों की हत्या हुई, जिसमें उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी शामिल थे, और राजेंद्र गुप्ता का भी शव इस घटनास्थल से 15 किलोमीटर दूर उनके दूसरे निर्माणाधीन मकान रोहनिया इलाके में पाया गया। अब यह है कि जब सारे एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट घर में जाने आने के रास्ते बंद थे तो कहाँ से अपराधी घुसे होंगे और कहाँ से निकले होंगे। एक रास्ता हमने आपको छत का भी दिखाया जहाँ से कोई भी आराम से घर में प्रवेश कर सकता है और निकल सकता है। तो दूसरा रास्ता ये पीछे का है, उस मकान के पिछले हिस्से का है, और जो किराएदार हैं देख सकते हैं पूरी ये इमारत है। पिछला हिस्सा जो है किराए पे दिया गया था राजेंद्र गुप्ता की तरफ से। तो वहीं ये जो पहले तल पे जाने का रास्ता है, आराम से कोई भी यहाँ से आ जा सकता है। यहाँ पर पैर रख कर आराम से इस पे चढ़ा जा सकता है, और फिर यहाँ पर इस टूटे वाले हिस्से को ईंट की जो यहाँ पर छोटी सी बाउंड्री की हुई है, इसको लांघते हुए, इसको डाकते हुए कोई भी 1st फ्लोर तक जा सकता है जहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया है। दोनों ही फ्लोर पर वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें न केवल राजेंद्र गुप्ता की पत्नी बल्कि 3 बच्चों की हत्या की गई है। अलग अलग कमरों में चारों के शव मिले हैं, और संभावना ये है कि जो अपराधी थे आसान रास्ता चुने होंगे, और इस रास्ते यानी कि जो पीछे का ये हिस्सा है यहाँ पर से वो आराम से चढ़े होंगे। इस के सहारे इस ये जो बाउंड्री है, जो बारांदा है, इसके सहारे ये चढ़े होंगे, इस फर्श पे आए होंगे, और फिर आराम से लोहे की जो 2 छड़ें हैं उसको क्रॉस किए होंगे और आराम से 1st फ्लोर तक पहुँचे होंगे। और सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि लेट नाइट वो इस वारदात को अंजाम दिए होंगे। तो जो संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि इन्हीं आसान रास्तों को चुनते हुए अपराधी इस घर में प्रवेश किए होंगे। तमाम किराएदार इस बिल्डिंग में रहते हैं, उन्हीं में से एक हमारे साथ मिश्रा जी भी हैं। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार मिश्रा। पंकज जी, तमाम संभावनाओं पे काम किया जा रहा है, तलाशा जा रहा है कि कहाँ से अपराधी घुसे होंगे या निकले होंगे। जाहिर तौर पे जैसा आ रहा है सुनने कि मुख्य मार्ग और जो मेन एंट्री है वहाँ से नहीं गए होंगे। नहीं गए होंगे, हाँ। तो अब इसकी क्या संभावना है? अब इसकी संभावना यही है कि ये जो
एरिया दिख रहा है आपको, ये यहाँ से, हाँ, ये बहुत ही सरल एरिया है कि इनके पूरे कमरों में, इनके पूरे एरिया में आदमी घुस सकता है। तो कहा तो नहीं जा सकता है कि, लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है कि चारों तरफ अगर दरवाज़ा मेन एंट्री बंद है, ऊपर से बंद है, तो लोग घुसे कहाँ से होंगे। तो यही एक रास्ता जहाँ तक समझ में आ रहा है, जो भी अपराध आसान रास्ता है। हाँ, आसान रास्ता है एंट्री करने के लिए। तो यहाँ क्या कभी आपने कभी किसी को देखा इस रास्ते से, किसी को आते जाते हुए, या ये रास्ता एक्चुअली मकान मालिक का है, तो हम लोग कभी ऊपर गए ही नहीं। हाँ, जब भी किराया देना होता है यहीं से आके ऐसे भाभी को आवाज़ दे के ऐसे हम लोग थमा देते यहाँ हैं। से मतलब सबका जाना सुना ही है। जैसे सब्जी वाला आया, दूध वाला आया, हाँ, कुछ लेना है, कुछ बोलना है, तो यहीं से आगे हम लोग आवाज़ देते थे। अच्छा, मतलब एक आपस में मिलना जुलना, या जैसे भाभी से कोई बातचीत हुआ, कुछ कहना है, कोई तो कहा जा कंप्लेन सकता करना है, कि सबके संज्ञान में ये आसान रास्ता वो रहा होगा। ये आसान रास्ता रहा होगा, क्योंकि मेन रास्ता बंद है और कोई तो जगह है नहीं कि एंट्री कर सके आदमी। तो ये एक संभावना है कि यहीं से आदमी एंट्री मतलब किया। एक आम यहाँ पर काम करने वाले से लेकर किराएदार और सब्जी दूध देने वाले सबको सब कोई जो ये एक ऐसा जगह है जहाँ से सब कोई उनसे कांटेक्ट करता है। आने जाने का रास्ता नहीं था, बस ऐसे अपना जो भी बातचीत है संपर्क होता रहा यहाँ से। जैसे सबको अगर पता किसी है। भाभी से, मकान मालिक से बात करना है तो यहाँ बुलाती थी और यहाँ से। ये तो टूटा हुआ लग रहा है, क्या कभी इसको बनवाया नहीं गया, या तो फिर टूटा हुआ तो पता नहीं, लेकिन ये इसी तरह रहा है। हाँ, बल्कि अभी ये कुछ पोर्शन अभी कुछ दिन पहले बना है, नहीं तो ये और भी ओपन था। जैसे ये सब चीज़ ओपन था। हाँ, ये अभी कुछ हमारे हिसाब से साल भर पहले ये पूरा वॉल और ये बनाया गया और ओपन था। तो तमाम संभावनाओं को तलाशा जा रहा है कि अपराधी किन रास्तों से घुसे होंगे और 4 हत्याओं को अंजाम दिए होंगे, और उनमें से यही लग रहा है कि यहीं से ही घुसे होंगे, क्योंकि मेन गेट बंद है। हाँ, अगर गेट कोई खोला नहीं तो अंदर नहीं जा सकते हैं। ऊपर का भी गेट छत से बंद होता है, नहीं जा सकते हैं। तो ये एक प्रमुख रास्ता समझ में आता है कि यहीं से आदमी घुस सकता है। यहीं से आदमी घुस सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक नाद भी रखी हुई है, इस नाद पे कोई भी आसानी से चढ़ सकता है, फिर यहाँ पर दूसरा पैर रखते हुए फिर आगे अपने कंधों के सहारे यहाँ पर इस फर्श पे वजन देते हुए ऊपर जा सकता है और आसानी से पहले तल्ले में प्रवेश कर सकता है। जो दूसरा रास्ता था वो छत का रास्ता था, जो पीछे का रास्ता है जहाँ हम लोगों ने आपको पहुँच के दिखाया, लेकिन वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो अंदर से बंद हो सकता है। जैसा कि नौकर भी बता रहे थे कि वो अंदर का रास्ता आमतौर पे बंद ही रहता है। तो कुल मिला के यही एक कमज़ोर कड़ी है निकल कर आई है जहाँ से अपराधी घुसे होंगे और सोम और मंगलवार की मध्य रात्रि इस घटना को अंजाम दिए होंगे। एक चौंका देने वाली बात यह है कि आज से करीबन 28 साल पहले ठीक कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को, जिस दिन नागनथैया इस इलाके में होती है, काफ़ी बनारस के लखा मेलों में वो विख्यात भी है, विश्वविख्यात वो मेला है। इस घटना को अंजाम दिया गया था और आरोप राजेंद्र गुप्ता पर लगा था। और अब करीबन 28 साल बाद इतिहास फिर खुद को दोहराता है और फिर इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया जाता है, लेकिन इसमें पूरे के पूरे परिवार का खात्मा कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसको पुरानी रंजिश से भी जोड़ के देखा जा रहा है और इसी वजह से राजेंद्र गुप्ता के भाई यानी कृष्णा के बेटे को पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ रखी है और उससे लगातार पूछताछ करके सच्चाई उगलवाने में जुटी हुई है। जब घर के 4 लोगों की मौत की खबर फैली तो वाराणसी में अटकलों का दौर भी शुरू हो गया। राजेंद्र गुप्ता कुख्यात शख्स था। सालों पहले उस पर खानदानी जायदाद को लेकर हुए झगड़े में अपने ही भाई कृष्ण और उसकी पत्नी मंजू का कत्ल करने का आरोप लगा था। उसके हाथ परिवार के खून से रंगे थे और ये बात शहर को याद थी। इसलिए जब गुप्ता परिवार के 4 लोगों का कत्ल हुआ तो फौरन ये अनुमान लगाया गया कि राजेंद्र गुप्ता ने शायद बेकाबू गुस्से में आकर परिवार को मार डाला था और फिर भाग निकला। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। 4 लाशों की बरामदगी के कुछ घंटों बाद पुलिस ने राजेंद्र के मोबाइल लोकेशन को रोहनिया में 15 किलोमीटर दूर एक निर्माणाधीन इमारत में ट्रैक किया। वहां एक खाली आधे अधूरे घर में राजेंद्र गुप्ता का जो है लाश पड़ी हुई थी। फर्श पर बेजान उसके सीने में कई गोलियों के घाव थे जिससे खून बह रहा था। यह मंजर हैरान करने वाला था और खौफनाक भी।
और इससे भी अजीब बात यह थी कि आसपास कोई हथियार मौजूद नहीं था। वाराणसी पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वो हैरान होकर मौका वारदात पर खड़े थे। उनमें से एक ने बुदबुदाया, 3 गोलियां, कोई हथियार नहीं, संघर्ष का कोई निशान नहीं। उनके जहन में सवाल कुलबुला रहा था, अगर उसने खुद को नहीं मारा तो किसने मारा? निर्माणाधीन घर राजेंद्र गुप्ता का ही नया प्रोजेक्ट था। वो उसका एक ऐसा निवेश था जिससे वो अपने कारोबार की तकदीर बदलने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर मेहता जिस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे वो था राजेंद्र का विवादित अतीत और दशकों से चली आ रही गहरी दुश्मनी। क्या ये उसके भाई की हत्या का बदला था या फिर किसी ने शक को दूर करने के लिए राजेंद्र की बदनामी का फायदा उठाया था? शुरुआती तौर पर पुलिस घटना के पीछे की वजह पारिवारिक विवाद और पुरानी रंजिशी मानकर चल रही है, क्योंकि मृतक राजेंद्र गुप्ता ने साल 1997 में ठीक इसी दिन मंगलवार यानी कि अपने पिता के साथ एक सुरक्षाकर्मी और अन्य व्यक्ति की हत्या की थी। आरोप के मुताबिक राजेंद्र ने अपने भाई कृष्णा और भाभी मंजू को भी सोते वक्त गोली मारी थी। वही हत्याकांड के समय घर में मौजूद राजेंद्र की एकमात्र बुजुर्ग मां के मुताबिक उनको इस पूरी वारदात की भनक नहीं लगी, जो एक हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि जिस घर में दर्जन भर राउंड फायरिंग हो और किसी को उसकी आवाज़ सुनाई ना दे, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हालांकि जिस घटना को पुलिस पहले हत्या और खुदकुशी मानकर जांच कर रही थी, अब नए सिरे से 5 हत्याओं की पड़ताल में जुट गई। वैसे आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह वाराणसी के भेलुपुर थाना क्षेत्र के भदनी इलाके में स्थित राजेंद्र गुप्ता के मकान में उस वक्त चीख पुकार की आवाज़ आने लगी जब वहां नौकरानी काम करने के लिए पहुंची। मकान के अलग अलग कमरों में और बाथरूम में घर की मालकिन राजेंद्र की पत्नी समेत उनके 3 बच्चों की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। चारों को गोली मारी गई थी। घटना के कई घंटे बीतने के बाद भी जब परिवार के मुखिया राजेंद्र गुप्ता का पता नहीं चला तो पुलिस ये मान बैठी कि गुस्सैल और आपराधिक प्रवृत्ति के राजेंद्र गुप्ता ने ही परिवार कलह की वजह से तंग आकर पहले अपने परिवार के सभी 4 सदस्यों का कत्ल किया और फिर फरार हो गया, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता ने ही साल 1997 में प्रॉपर्टी के लालच में अपने भाई कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू की सोते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये आरोप लगे और इस हत्या के खिलाफ राजेंद्र के पिता लक्ष्मी नारायण ने ही भेलुपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उस वक्त राजेंद्र गुप्ता ने अपने पिता को भी जान से मारने की धमकी दी थी और ऐसा ही कुछ हुआ। भाई की 13वीं के पहले ही पिता लक्ष्मी नारायण को गोली मार दी गई और उनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद पुलिस ने राजेंद्र और उसके साथी अनिल को गिरफ्तार किया था, लेकिन ठीक से केस की पैरवी ना हो पाने की वजह से राजेंद्र जेल से रिहा हो गया था। बाहर आने के बाद उसने पूरी संपत्ति पर अकेले कब्जा कर लिया था। मंगलवार की घटना के बाद पुलिस राजेंद्र गुप्ता की लोकेशन ट्रेस करते हुए शहर के रोहिणिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रामपुर लठिया पहुंची, जहां राजेंद्र का निर्माणाधीन मकान है, लेकिन वहां राजेंद्र का शव लहूलुहान हालत में बिस्तर पर पड़ा मिला। पुलिस अपनी इस थ्योरी पर चलना चाह भी रही थी कि परिवार के 4 सदस्यों की हत्या करने के बाद राजेंद्र ने 15 किलोमीटर दूर आकर खुदकुशी कर ली, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए ये नहीं हो सका, क्योंकि राजेंद्र का शव बिस्तर पर पड़ा था और बिस्तर पूरी तरह से मच्छरदानी से कवर था। वहीं खूंटी पर राजेंद्र की कमीज टंगी थी और तो और राजेंद्र के सीने और सिर के दाहिने कनपट्टी पर बुलेट इंजरी दिखाई पड़ रही थी। राजेंद्र को 2 से 3 गोलियां मारी गई थी। मौके से किसी तरह के हथियार की बरामदगी भी नहीं हुई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अपने परिवार के 4 सदस्यों को मौत की नींद सुलाने के बाद कैसे कोई 15 किलोमीटर दूर जाकर पूरे इत्मीनान के साथ कमीज उतार कर और मच्छरदानी लगाकर जब सोने जाता है तो खुद को एक नहीं बल्कि 2-3 गोली मार लेता है। इसलिए पुलिस ने अब अपनी पुरानी थ्योरी से हटकर 5 लोगों के मर्डर मिस्ट्री की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि राजेंद्र के परिवार के सदस्यों की हत्या भी पिस्तौल से की गई थी और उनके शरीर में भी कई गोलियां उतार दी गई थी। ऐसे में ये कहना कि हत्यारा कोई और है और 5 को अंजाम देने वाला कोई प्रोफेशनल शूटर है तो हैरानी नहीं होगी। इस बीच जब राजेंद्र गुप्ता के परिजन और रिश्तेदारों से बात की गई तो एक और हैरानी वाली बात सामने आई। घटना के दौरान राजेंद्र की मां शारदा देवी घर में ही मौजूद थी, लेकिन उन्होंने अपनी बहू और 2 पोते और एक पोती की हत्या की भनक नहीं लगी। अब इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कत्ल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है, कहानी क्या है। ये सारी चीज़ें हैं जो अब इस केस में पुलिस को सवालों के जवाब ढूंढने हैं।
इस चीज़ के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका जो भी कहना है वाराणसी मर्डर केस के ऊपर हमें कमेंट करिए। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।